गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अयोध्या राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। आजकल पूरा देश में इसका धूम है, चर्चा है और इसके बारे में हमें जानकारी लेना चाहिए। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो ये शुरू से हम लोग विश्वास करते हैं, ये भारत का संस्कृति विश्वास करता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ठीक है ना। इस आधार पर अयोध्या राम मंदिर का निर्माण 57 BC में महाराजा धीराज विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। यानी एक अयोध्या में राम मंदिर हुआ करता था, उसका निर्माण जो हुआ है, निर्माण 57 BC यानी ईसा पूर्व में कौन करवाए थे? राजा विक्रमादित्य करवाए थे, ठीक है ना। 57 BC में राजा विक्रमादित्य करवाए थे एक राम मंदिर का निर्माण, ठीक है। ये मंदिर 1528 तक अपना सम्मान के साथ खड़ा रहा। 1528 में जब बाबर का आक्रमण होता है भारत पर, वो तो 1526 में ही हो जाता है, लेकिन 1528 तक जब बाबर का सेनापति मीर बकी अवध पहुंचता है और मंदिर को तोड़ देता है, उसके बाद राम मंदिर फिर से बनवाने का और राम मंदिर के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जान चुके हैं कि राम मंदिर का निर्माण कब हुआ है। 57 BC में कौन करवाए थे? राजा विक्रमादित्य करवाए थे। ये रहता है ससम्मान खड़ा कब तक? 1528 तक, यानी 1526 में ध्वस्त कब किया जाता है इस मंदिर को, यानी तोड़ कब दिया जाता है? तो 1526 में 1526 ईस्वी में बाबर का भारत पर आक्रमण होता है, पता है, आक्रमण होता है। ये बाबर कौन था? बाबर कहाँ से आया था? तो बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, है ना। उज्बेकिस्तान का फरगना नाम की जगह है, वहां से वो आया था भारत को लूटने के लिए। तो जान जाइए नक्शा पर ये कहाँ पर है। मान लेते हैं कि ये भारत है ना। यहाँ पर नहीं बनाते हैं, इधर बना लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। ये भारत है ना। मान लेते हैं ये पाकिस्तान है, यहाँ से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, ये एरिया उज्बेकिस्तान है, क्लियर। यहीं से बाबर आया था, कहाँ? यूपी से पहुंचा, उसमें अवध कराता था और उसका सेनापति 1528 में 1526 पर आक्रमण करता। 1528 में बाबर का सेनापति का नाम था मीर बकी। इस राम मंदिर को तोड़ देता है, क्लियर, यहां तक क्लियर, ठीक है ना। 1526 में आक्रमण करता। 1528 तक ये अवध तक पहुंच जाता, धीरे धीरे करके अवध तक पहुंच जाता 1528 तक। और 1528 में क्या करता है? राम मंदिर को तोड़ देता है, ठीक है। जब से राम मंदिर को ध्वस्त किया जाता है, तब से इस मंदिर को फिर से बनाने के लिए साधु सन्यासियों के द्वारा, अवध के लोगों के द्वारा संघर्ष होता रहता है। यह संघर्ष बहुत लंबा रहा है, यानी 1528 से संघर्ष शुरू हो गया, ध्वस्त होता 1528 में, यहां से संघर्ष शुरू हो जाता फिर से राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए 1528 के बाद 1530 से 1556 तक किसका शासन रहता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी का।
बाबर तो चला जाता है, उसका डेथ भी हो जाता है। उसका तो बाबर का बेटा हुमायूं रहता है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो शासन काल रहता है, यानी 1530 से 1556 लेके चलिए तक, हुमायूं और शेरशाह सूरी का शासन काल रहता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी का शासन काल रहता है, शासन रहता है। इस काल में कम से कम नहीं भी तो 10 युद्ध हुआ था, सिर्फ इस मंदिर को फिर से बनाने के लिए 10 बार युद्ध हुआ, 10 युद्ध हुआ, है ना। इस मंदिर को फिर से बनाने के लिए हुमायूं और शेरशाह के शासन काल में, कुल मिला के जो शासन काल था 1530 से 1556 तक, उसमें 10 युद्ध होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि अकबर का शासन आता है। अकबर, उसका शासनकाल क्या था 1556 से 1605 तक, यानी 1556 से 1605 तक, है ना। 1605 तक अकबर का शासनकाल आता है। इसमें तकरीबन 20 बार संघर्ष होता है, 20 संघर्ष होता है, या युद्ध बोलिए, संघर्ष होता है। यह संघर्ष बहुत ही खतरनाक टाइप का होता था, है ना। अकबर इस संघर्ष से तंग आ गया था और चाहता था कि किसी तरह से उसका राज्य में शांति स्थापित हो, धार्मिक शांति स्थापित हो, क्योंकि अकबर चाहता था दीन इलाही का स्थापना करना, जहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए। तो धार्मिक रूप से वो कुछ परिवर्तन चाह रहा था, इसलिए उसको धार्मिक रूप से कोई भी कट्टरपंथ बोलिए या फिर उपद्रव बोलिए या फिर विद्रोह बोलिए, वो इस टाइप का चीज़ नहीं चाहता था, और कंट्रोल भी करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो उसने क्या किया कि राम मंदिर के बाहर जो चबूतरा है, चबूतरा पर पूजा पाठ करने का अनुमति दे दिया। यानी कि ध्वस्त करने के बाद तो बाबरी मस्जिद बना, एक बाबरी मस्जिद बना। अभी मस्जिद के बाहर, अभी हिंदू तो बोलता था कि ये मंदिर है, अब मुस्लिम कहता था ये मस्जिद है। अब अकबर क्या किया कि बाहर का जो एरिया था ना, बाहर का एरिया, एक चबूतरा है, बोले चबूतरा पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जो मंदिर के पक्ष में लोग आंदोलन करते थे उसको, कि आप मंदिर के बाहर, जो गेट के बाहर जो चबूतरा है, उस पर आप पूजा पाठ कीजिए। अकबर ये काम किया। अकबर के बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब, आपको पता है कि अपना धर्म को मानने वाला था, धर्म को कट्टरता से मानने वाला था। उसके समय में 30 बार विद्रोह हुआ, औरंगजेब के समय में। यानी औरंगजेब का शासनकाल कितना रहा, तो ये रहा 1658 से 1707, 1658 से 1700 औरंगजेब का शासनकाल रहा, ठीक है ना। इसके समय में नहीं भी तो 30 बार विद्रोह हुआ है। विद्रोह बोलिए, संघर्ष बोलिए, युद्ध बोलिए, जो बोल सकते बोलिए, ये 30 बार हुआ था, ठीक है ना, इस राम मंदिर के लिए, कि फिर से राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे वहीं पर जहां पर वो मस्जिद का निर्माण किया गया है, क्योंकि वो राम मंदिर को ध्वस्त किया गया था, ठीक है। ये चलता रहा। आपको पता है कि जब औरंगजेब के बाद मुगल जो सल्तनत था, मुगल साम्राज्य था, वो कमजोर होने लगा, और अवध, जो अयोध्या उस समय अवध का हिस्सा था, अवध में था, अवध पर किसका शासन आया, तो नवाबों का शासन आया। यानी कि मुगल का शासन वहां से हटा अवध से, और नवाब का शासन आया, ठीक है ना। तो जब नवाब का शासन आया, तो नवाब के समय भी विद्रोह हो रहा था, क्योंकि ये विद्रोह तो कंटिन्यू चल रहा था, विद्रोह कभी बंद नहीं हुआ इस मंदिर के लिए, है ना। तो नवाब लोग भी इस विद्रोह से तंग आ चुका था, हर बार कुछ न कुछ संघर्ष होता रहता था। और ये विद्रोह आखिर करता कौन था, तो ये विद्रोह वहाँ के जो साधु सन्यासी होते थे वो लोग करते थे। अकबर के समय में एक सन्यासी थे, बड़ा फेमस हुए थे, उनका नाम था बलरामाचार्य। लिख दे रहे, अकबर के समय में थे बलरामाचार्य, बलरामाचार्य। अकबर के समय में नायक थे विद्रोह का, ठीक है ना। तो साधु सन्यासी
अन्य संगठन सहयोग देता था। इसमें कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह भी अपना निहंग साधु को भेजे थे विद्रोह में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद नवाबों का शासन आया अवध में, जहां अभी अयोध्या है। तो नवाब भी बार बार का विद्रोह से तंग आ गया था। तो क्या किया कि हिंदू को भी बोला, जो मंदिर पक्ष के थे, बोले कि तुम जाके पूजा अर्चना करो, कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद पक्ष वाले को बोले कि तुम जाके अपना नमाज पढ़ना पढ़ो। एक दायरा बनाया गया ताकि टकराव नहीं हो, लेकिन संघर्ष बंद नहीं हुआ। इस प्रयास के बाद भी संघर्ष बंद नहीं हुआ। सन्यासी चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो, चलता रहा। नवाब के बाद किसका शासन आया? तो अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेज शासन किया भारत पर। अंग्रेज भी इस मुद्दा को नहीं सुलझा पाए, और शायद सुलझाना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि इस मुद्दा के कारण हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़ने वाला एक अच्छा खासा बीज था यहाँ पर, है ना, कि दोनों को तोड़ने के लिए ये मस्जिद मंदिर वाला मुद्दा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए, तो फायदेमंद था अंग्रेजों के लिए। तो सॉल्व करने का दिखावा किए, लेकिन सॉल्व उसको नहीं किए। अंग्रेज का शासनकाल खत्म होता है, उसका भारत स्वतंत्र हो जाता है। 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता के बाद भी ये मुद्दा बना रहता है ना। कुछ हो जाए, मंदिर वहीं बनना चाहिए जहाँ पे श्री राम लला का जन्म हुआ था। और ये संघर्ष चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल चलता रहा ये संघर्ष। स्वतंत्रता के बाद भी ये चलता रहा, उपद्रव चलता रहा, है ना, संघर्ष चलता रहा, आंदोलन चलता रहा। लेकिन 1980 और 1990 का जो दशक था, ये तनाव और संघर्ष का चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था राम मंदिर के लिए, है ना। राम मंदिर का निर्माण के लिए ये 80 और 90 का दशक चरम पे पहुंच गया था। यह आंदोलन, ये संघर्ष। मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। भारत आजाद हो चुका था, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने के पहले जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसको बुलाया और कहा कि पहले खुदाई करवाओ कि सही में इसके नीचे मंदिर था या नहीं था। क्योंकि मंदिर पक्ष के लोगों का दावा था कि यहाँ इसके नीचे, इस मस्जिद के नीचे, जिसको तोड़ दिया गया 1992 में तोड़ दिया गया था, उस मस्जिद के नीचे मंदिर था। मंदिर के उस एरिया का खुदाई हुआ जहाँ पर राम जन्मभूमि, उसका खुदाई हुआ। खुदाई से पता चला कि बहुत से ऐसे सबूत मिले, बहुत से ऐसे क्या बोल सकते हैं, जैसे कि खंभा होता है ना, मंदिर का खंभा होता है, फिर चबूतरा होता है, फिर मंदिर में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, वो सब बहुत कुछ मिला है, जिससे प्रूफ होता है कि उसके नीचे कुछ न कुछ था, है ना। और ये मंदिर ही था। ये मंदिर इसलिए था क्योंकि जो खुदाई हुआ, जब खुदाई हुआ इस एरिया का, जहाँ पर अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो खुदाई करवाने वाले के मोहम्मद थे। के मोहम्मद थे। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पदाधिकारी हैं। खुदाई से क्या क्या पता चला इन्होंने बताया, इनका इंटरव्यू कभी देखिएगा। तो इन्होंने बताया कि खुदाई से पहले तो खंभा मिला जो कि मंदिर में रहता है। मंदिर में एक विशेष तरह का खंभा बना रहता है। तो मंदिर से खंभा निकला, लिखा हुआ पट्टी निकला। एक पत्थर का जो पट्टी है उस पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कि ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु के, ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसने दशानन रावण का वध किया। ये मंदिर भगवान विष्णु के उस अवतार को समर्पित है जिसने दशानन रावण का वध किया। तो आप समझिए, दशानन रावण को कौन वध किया था? राम किए थे। ठीक है, तो पट्टी निकला लिखा हुआ। दूसरा पट्टी निकला
कि ये मंदिर भगवान विष्णु के उस अवतार को समर्पित है जिसने बाली का वध किया। तो बाली का वध किसने किया था? बाली याद है ना, सूर्य का भाई बाली, भगवान राम किए थे। तो बहुत कुछ यहाँ पर मिला है ना, सारा सबूत सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट देखने समझने के बाद फैसला देता है यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है मंदिर के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है मंदिर के पक्ष में, ठीक है ना, कि मंदिर यहाँ पर होना चाहिए, बनना चाहिए। दोनों पक्ष, मंदिर के पक्ष वाले और मस्जिद के पक्ष वाले, दोनों पहले से ही तैयार थे, माइंड मेकअप कर चुके थे कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम दोनों उसको सहर्ष मानेंगे। जब फैसला आया तो मंदिर के जो पक्ष में फैसला आया और मस्जिद के जो विपक्ष में फैसला आया, दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसला को माने और शांतिपूर्वक माने, सहर्ष माने। तो समझिए कि इतना लंबा जो संघर्ष होता रहा, उस स्वतंत्र भारत में संविधान के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शांतिपूर्वक उसका निर्णय कर दिया गया और इस तरह मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ और अभी 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है। और ये भगवान श्री रामचंद्र के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति जिसको कभी खंडित कर दिया गया था, भारतीय संस्कृति का जो आत्मसम्मान जिसको खंडित कर दिया गया था एक आक्रमणकारी के द्वारा, उसका प्राण प्रतिष्ठा है। और देश में शांति का माहौल है, सभी लोग इस फैसला को सहर्ष स्वीकार किए। बस यही है राम मंदिर का इतिहास और वर्तमान। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।